A very good morning to all of you. First of all, let us take your attendance. Pooja Patel, PP Savani present. Nikki SVV. Kataria Khushi, PP Savani. Sneha SVV. Khushi Singh, PP Savani. Yes, very good morning to all of you. Neil Patel SVV. Patel Maitri, PP Savani. Priyanshi, PP Savani. Nelly Patel SVV. Maitri Shah, PP Savani. Patel Vineet, PP Savani. I'm repeating once again. Nelly Patel, Khushi Kataria, Khushi Singh, Maitri Patel, Maitri Shah, Neil, Nikki Sharma, Pooja Patel, Priyanshi, Sneha, and Vineet. ठीक है, these all are present today. All of you are getting my voice? Okay, very good. ओके, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। अब हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। चलो, कल की क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? वेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे, है ना? कल की क्लास में हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में मैंने आपको यूनिट वेक्टर पे हम यूनिट वेक्टर के बारे में कुछ बातें कर रहे थे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? Yes, Pallavi SVV has also joined. Okay. What is a unit vector? Shreya SVV.
यस, सो हमने क्या पढ़ा था कल की क्लास में? हम यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे। और यूनिट वेक्टर हम किसको बोलते हैं? जब हम किसी भी वेक्टर को जब हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, देन इट बिकम्स अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल अल्फाबेट, whereas your main vector is represented by capital letter। ठीक है, सपोज करो मैंने आपको कोई वेक्टर दिया, लेट्स से योर ए वेक्टर इज 9 I cap। So if I divide the vector by its magnitude, I can say that if I divide the vector by its magnitude, I will get 9 I cap upon 9, which is equal to I cap. This is your unit vector. This is your unit vector। ठीक है, सो यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन सबको क्लियर हो गया? हाँ, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वेरी गुड। यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड। सबको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, है ना? चलो अब हम चलते हैं, कुछ और बातें करेंगे वेक्टर्स के बारे में। सपोज करो हम 2 डायमेंशनल डिस्कस कर रहे थे, तो 2D में हमारे पास 2 एक्सेस होती हैं एंड 4 डायरेक्शंस होती हैं। We have 2 axes and we have 4 directions। This is my origin, which is my reference point. This is positive x-axis. This is negative x-axis. This is positive y-axis. And this is negative y-axis। Suppose मैंने आपको कोई पॉइंट बोला, सपोज करो मैंने आपको एक पॉइंट बोला 2,2। एक पॉइंट मैंने आपको दिया 2,2। सो बताओ ये 2,2 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? Let's say this is your first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, and this is your fourth quadrant। Yes, हाँ, वेरी गुड, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, है ना? 2,2 का मतलब क्या हुआ? एक्स एक्सिस पे आपके 2 यूनिट्स और वाई एक्सिस पे आपके 2 यूनिट्स। ठीक है, सो दिस पॉइंट इज योर 2,2। This point will be your 2,2। अब मेरे को इसी को वेक्टर नोटेशन में लिखना है। ठीक है, इसी पॉइंट को अगर मुझे वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? देखो, सबसे पहले मैं 2 यूनिट्स चला पॉजिटिव एक्स में। सो पॉजिटिव एक्स में हम क्या यूज करेंगे? प्लस आई कैप। मैंने आपको कल बताया था, पॉजिटिव एक्सिस में डायरेक्शन शो करने के लिए वी विल यूज प्लस आई कैप। नेगेटिव एक्सिस में डायरेक्शन शो करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? माइनस आई कैप। सिमिलरली पॉजिटिव वाई एक्सिस में डायरेक्शन को शो करने के लिए वी विल यूज प्लस जे कैप। एंड नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में शो करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? माइनस जे कैप। ठीक है, these are the unit vectors which represents the direction in which we are moving। so अगर मुझे इस पॉइंट पे पहुंचना है, if I want to reach this point A, then first of all I have to move 2 units in positive x direction। first of all I have to move 2 units in positive x direction। ठीक है, this is my 2 units in positive x direction, so I will write it as 2I cap। First I am moving in positive x direction,
with 2 units, so I'm writing 2 I cap. ठीक है. Next I'm moving in positive y direction with another two units to reach this point A. A पॉइंट पे पहुंचने के लिए पहले मैं x एक्सिस पे 2 यूनिट्स मूव किया, फिर मैंने y एक्सिस पे 2 यूनिट्स मूव किया. ठीक है. सो y एक्सिस पे जब मैंने 2 यूनिट्स मूव किया तो उसको मैं क्या लिखूंगा, प्लस 2 j कैप, क्योंकि मैं इस डायरेक्शन में 2 यूनिट्स चला ना. पहले मैं पॉजिटिव x डायरेक्शन में 2 यूनिट्स चला, फिर मैं पॉजिटिव y डायरेक्शन में 2 यूनिट्स चला. तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में शो करने के लिए वी विल यूज I कैप, सो आई हैव रिटन 2 I कैप. देन आई हैव मूव्ड इन पॉजिटिव y डायरेक्शन, so I have written plus 2 j cap. So I have reached this point A. ठीक है. I have reached this point A. So this is the vector representation. This is the vector representation of this coordinate. This is the vector representation of this coordinate. सबको समझ आया? Yes, vector representation. Bhav sir, Vishwa is also present. Okay. विश्वा बवसर प्रेजेंट. चलो एक बार मैं फिर से बताता हूं. देखो हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया 2,2. सो 2,2 को कोऑर्डिनेट सिस्टम में मुझे प्लॉट करना आता है कि वो पॉइंट ये होगा. ठीक है. अब इसको वेक्टोरियली मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा इस कोऑर्डिनेट को. सो मैंने क्या किया, 2 पहला मेरा क्या है, 2 यूनिट्स. तो 2 यूनिट्स इन x डायरेक्शन, ये मेरा x कोऑर्डिनेट है and this is my y coordinate. So first of all I have to move 2 units in x direction, so I have written 2 I cap. Then I have to move 2 units in y direction, so I have written plus 2 j cap. So finally I have reached this point A. Similarly मैं आपको अगर कोई और पॉइंट दूं, सपोज करो मैंने आपको बोला write the vector form of 3, -2. So what will you write? What is the vector form of 3, -2? तो सबसे पहले वापस आप एक्सिस को प्लॉट करोगे समझने के लिए. ठीक है. अगेन यू प्लॉट द एक्सिस. फर्स्ट यू हैव टू सी इन विच कोऑर्डिनेट दिस पॉइंट इज लाइंग. सो 3, -2 है ना. सो 3, -2 कहां पे लाई करेगा, दिस इज प्लस x, this is minus x, this is plus y, this is minus y. Yes, which quadrant? फोर्थ क्वाड्रेंट. वेरी गुड. फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा. ठीक है. सबको ये पता चलता है ना इतना. फोर्थ क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट लाई करेगा 1, 2, 3 एंड -1, -2. सो दिस विल बी योर पॉइंट. This will be your point, B point, which is 3, -2. अब इसको वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहले मैं 3 यूनिट्स, दिस इज माय ओरिजिन. First of all, I have moved 3 units in plus x axis. First of all, I have moved 3 units in positive x axis. Then I have moved 2 units in negative y axis. To reach this point, first I have moved in positive x axis. So positive x axis के लिए मैं क्या यूज करूंगा, 3 I cap. और नेगेटिव y एक्सिस के लिए क्या यूज करूंगा, यस, -2 j कैप. ठीक है. दिस इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस कोऑर्डिनेट. हाँ, ये सबको समझ आया. वेरी गुड. लेट अस कंसिडर वन मोर एग्जांपल. अब आप लोग मुझे बताओगे, अब मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आपको आंसर बताना.
ठीक है, कंसिडर वन मोर एग्जांपल. लेट्स से -4 कॉमा -5. Write the vector form of this coordinate. What will be the vector form of this coordinate? सबको आंसर निकालना है. Everyone has to find out. Yes, -4 I cap and -5 J cap. Very good. We will write this as a vector form, -4 I cap and -5 J cap. This will be your vector C. ठीक है, this will be your vector C. Now what is the magnitude of this vector C? अगर मैं बात करूं, अगर मुझे C का मैग्नीट्यूड निकालना है, so C का मैग्नीट्यूड कितना होगा? How to find the magnitude of this coordinate? So मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वापस देखो, हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं इसको. नहीं, एरिया नहीं निकालेंगे, एरिया थोड़ी निकालना. मैग्नीट्यूड का मतलब एरिया थोड़ी होता है. अगेन यू हैव टू प्लॉट दिस ऑन द ग्राफ. वापस से इसको समझोगे. वापस से मैं एक्सिस बना रहा हूं. इस पॉइंट को सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे. -4 कॉमा -5 है ना. कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? -4, 2, 3, 4 and -5. 1, 2, 3, 4, 5. This will be your point. ठीक है, अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है. सो यहाँ पे कितने यूनिट्स है? हाँ, 1, 2, 3, 4, 4 यूनिट्स. और यहाँ पे कितने यूनिट्स है? 5 यूनिट्स. दिस इज पॉजिटिव x. अब ये सब चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए. नेगेटिव. ठीक है, सो इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए मैंने क्या किया? सबसे पहले मैं 4 यूनिट्स लेफ्ट साइड चला और फिर 5 यूनिट्स डाउनवर्ड्स चला. ठीक है, तो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर मुझे क्या मिलेगा? देखो, पहले मैं 4 यूनिट्स लेफ्ट साइड चला, फिर मैं 5 यूनिट्स नीचे चला. अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे बनाओगे? ठीक है, हाउ विल यू शो द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो. 4 यूनिट्स में लेफ्ट साइड चला और 5 यूनिट्स में डाउनवर्ड्स चला. देन व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? कल ही मैंने आपको बताया था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट. मेरा इनिशियल पॉइंट क्या है? ओरिजिन. मेरा फाइनल पॉइंट क्या है? C. So this will be your displacement vector. This vector will be your displacement vector. It begins from initial point and ends to the final point. This vector will be your displacement vector. All of you are getting this? This is your displacement vector. And इसी वेक्टर को मैं C वेक्टर बोलता हूं. इसी वेक्टर को मैं क्या बोलता हूं? C वेक्टर. क्योंकि C वेक्टर फाइनली तो इसी पॉइंट को शो करेगा ना. C vector is that vector which is showing the coordinates of this point C.
ठीक है। हाँ, अब मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है सी वेक्टर का। आई हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। सो यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, इट इज फॉर्मिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल. This is 5 units, so this is also 5 units. By Pythagoras theorem, I can find the magnitude of this c vector. So c square is equal to 5 square plus 4 square, which is equal to 25 plus 16. 25 plus 16 will be 41. So your magnitude of c is under root of 41. The magnitude of c is under root of 41 units. This will be your magnitude of c. ठीक है, वेरी गुड. सबको इतना समझ आया कि हमने सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला? ऑल ऑफ यू बेटा, सबको समझ आना चाहिए. वेरी गुड. चलो, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें पता चल गया. अब हमने क्या किया, जैसे ही मुझे मैग्नीट्यूड पता चला, ओके, हाँ बेटा, यस करते रहा करो बीच बीच में, उससे मुझे पता चलता रहता है कि आपको समझ आ रहा है. ठीक है, इट इज वेरी नेसेसरी टू डू यस. ओके, चलो अब हम आगे चलते हैं. मैग्नीट्यूड हमने निकाल दिया. अब मैं आपको बोलूं फाइंड द यूनिट वेक्टर. सपोज इफ आई से यू, if you have to find the unit vector which is c cap, if you have to find the unit vector c cap, then unit vector is defined as the ratio of vector upon magnitude. Vector upon magnitude. So what is your vector here? वेक्टर की वैल्यू देखो क्या है, -4 i cap -5 j cap. So I will substitute the value -4 i cap -5 j cap upon magnitude of c is under root of 41. So this will be your unit vector. You can also write like this, -4 upon root 41 I cap -5 upon root 41 j cap. So कल मैंने आपको एक और पॉइंट क्लियर किया था कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है. आज हम उसको प्रूफ भी करेंगे. देखो, कल मैंने आपको बताया था कि यूनिट वेक्टर उसको बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है ना. मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर is always unity. Magnitude of unit vector is always unity. ठीक है, ये पॉइंट मैंने आपको कल बताया था. अब हम इसको प्रूफ करेंगे. नाउ वी विल फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर. अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे. ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे देखो, वापस इसको आप प्लॉट करो. सो जब आप इसको प्लॉट करोगे तो आई कैप माइनस आई कैप में कितना मैग्नीट्यूड है, 4 अपॉन रूट 41, और माइनस जे कैप में कितना मैग्नीट्यूड है, 5 अपॉन रूट 41. So again the resultant you will get this. अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे. देखो, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ -4 अपॉन रूट 41
का होल स्क्वायर प्लस 5/√41 का होल स्क्वायर, so you will get under root of 16 plus 25/41 which is equal to 1. so यहाँ पे हमने प्रूफ भी कर दिया कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज अ यूनिटी. यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा? 1. मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1. ठीक है, चाहे आप कैसा भी वेक्टर ले लो. आप एक और वेक्टर लेके देख लो, उसमें भी हम सेम चीज को प्रूफ कर देंगे. सपोज करो मैंने कोई वेक्टर लिया, लेट्स से ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i cap minus 3j cap. Then find the unit vector and prove that the magnitude of unit vector is equal to 1. ठीक है. अच्छा, मैग्नीट्यूड को हम इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं. अगर मुझे किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैं उसको ऐसे भी डिनोट करता हूं. दिस सिंबल ऑल्सो डिनोट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए. This symbol also denotes the magnitude of A. You can simply write A or you can write mod of A. Both have the same meaning. दोनों का मतलब एक ही है कि दोनों मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है. सो अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको कोई वेक्टर दिया है, सो आपको उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है और प्रूफ करना है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा. ठीक है. ऑल्सो यू हैव टू प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट वेक्टर इज 1. तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर फाइंड करो. ऑल ऑफ यू हैव टू फाइंड द यूनिट वेक्टर. चलो सब लोग यूनिट वेक्टर निकाल के बताएंगे मेरे को. एवरीवन हैज टू फाइंड आउट. Yes, everyone has to find out the unit vector. First find out the unit vector and then prove that its magnitude is 1. Yes, किसी का आंसर आया? 2i cap 2/√13 i cap minus 3/√13 j cap. वेरी गुड, बहुत अच्छा. पीपी सवानी, एसई वालों का आंसर आ गया. अच्छा, पीपी सवानी वाले क्या कर रहे हैं? जल्दी निकालो फटाफट. डू फास्ट. हाँ, हम एंगल फाइंड करने वाला क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे आज, क्योंकि बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे. बहुत कम बच्चों ने होमवर्क किया था.
चलो ठीक है, दैट ऑल्सो आई विल डिस्कस। खुशी सिंह का भी आ गया, वेरी गुड। चलो पीपी सवानी वाले बच्चों का भी आंसर आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल है। सबसे पहले आप वेक्टर को लिखोगे, है ना। यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। सो वेक्टर इज गिवन 2i cap minus 3j cap, और मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर plus 3 square. So you will get under root of 13. So if you divide this by magnitude, you will get the unit vector. ठीक है? Now you also have to prove that the magnitude of unit vector is equal to 1. ये भी आपको प्रूफ करना था। तो ये कैसे प्रूफ करोगे? Again you find the magnitude of this. So magnitude of a cap will be under root of 2 by root 13 का होल स्क्वायर। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, प्लस 3 बाय रूट 13 का होल स्क्वायर, एंड यू विल डेफिनेटली गेट योर आंसर एज 1। इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर हमेशा 1 ही मिलेगा। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1, हेंस इट इज नोन एज अ यूनिट वेक्टर। इसलिए हम इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। चलो यहां तक सबको समझ आया? ऑल ऑफ यू गॉट दिस पॉइंट? वेरी गुड। चलो अच्छा, मैंने आपको कल या परसों की क्लास में एक चीज डिस्कस करी थी। हाँ वेरी गुड। कल या परसों की क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। सपोज करो मुझे कोई वेक्टर दिया है ए और दूसरा कोई वेक्टर दिया है बी। इफ आई हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स, सो मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर को उठा के इसकी टेल से ज्वाइन कर दूंगा। पहले इसको ऐसे पैरेलली डिस्प्लेस करूंगा, तो ये यहां पे पहुंच जाएगा। फिर इसको पैरेलली यहां पे डिस्प्लेस करूंगा, तो ये ऊपर की तरफ कहीं पहुंच जाएगा। ठीक है, दूसरे वेक्टर को उठा के मैं इसकी टेल से ज्वाइन करूंगा, तो ये जो एंगल होगा, दिस विल बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब मैंने आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था, जिसने सॉल्व किया था उसको पता होगा। होमवर्क में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। उसमें हमें एंगल फाइंड करने थे दो वेक्टर्स के बीच में, है ना। उसमें हमें एंगल्स फाइंड करने थे। मैं वो क्वेश्चन यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। द क्वेश्चन वाज लाइक दैट, लेट्स से दिस इज योर एक्सिस, this is your y-axis and this is your x-axis. These are the vectors which are given. This is at an angle 30 degree. This angle was given 45 degree. And this angle was given 60 degree. ठीक है, the question is that find the angle between, this is a vector, this is b vector,
एंड दिस वाज योर सी वेक्टर। सो क्वेश्चन ये था कि फाइंड द एंगल बिटवीन, पहला क्वेश्चन ये था, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, है ना। फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, है ना। तो ए और बी के बीच का एंगल क्या था? ए और बी के बीच का एंगल क्या है? देखो, तो एंगल निकालने के लिए सबसे पहले आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। एंगल आप कभी फाइंड करोगे, या तो दोनों वेक्टर्स आपके टेल से टेल कनेक्टेड है, या तो दोनों वेक्टर्स आपके हेड से हेड कनेक्टेड है। अगर आपका एक वेक्टर हेड और दूसरे वेक्टर का टेल कनेक्टेड है, सो दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन द वेक्टर, दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन द वेक्टर, this is the angle between the vector, this is the angle between the vector, but this is not the angle between the vector। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यहीं पे गलती करी। अब यहाँ पे जैसे थीटा दे दिया है आपको, तो कई बच्चों ने इसी को थीटा मान के सॉल्व कर दिया। पहले आपको देखना पड़ेगा कि वेक्टर्स का कनेक्शन कैसा है। अगर टेल टू टेल कनेक्शन है देन इट इज गुड, अगर हेड टू हेड कनेक्शन है देन इट इज ऑल्सो गुड, बट इफ द कनेक्शन इज फ्रॉम वन हेड to another tail, then this is not the angle between the vector। ठीक है। अब a और b के बीच का मुझे एंगल निकालना है, तो सबसे पहले आप देखो a और b कैसे कनेक्टेड है। a is connected to b with head to head, okay, so I can say that this is the angle between a and b। so एंगल कितना हो जाएगा? ये 30 है तो ये हो गया 60, 60 plus 45 which is 105 degree। This is the angle between A and B। अगर हेड से हेड कनेक्शन है तो हम डायरेक्टली इन दोनों के बीच का एंगल लिख देंगे। अब अगर मैं आपको बोलूं फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड सी, ए वेक्टर और सी वेक्टर को देखो अब कैसे कनेक्टेड है दोनों। देखो सबसे पहले कनेक्शन देखो, ए और सी का कनेक्शन कैसा है। यस, ये पॉइंट सबको समझ आना चाहिए बेटा, वेक्टर का एंगल का। हाँ, या तो हेड टू हेड कनेक्शन हो या तो टेल टू टेल कनेक्शन हो, तभी आप एंगल